मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करेंगे। कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। अरे मेरे बड़े बेटे को मतलब जब मार दिया था, जब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, जब भी इंसाफ नहीं मिला, मैं तो अपने को इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से BSF कैंप लेके गई थी। और मतलब जब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला था, मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है। मैं रोती हुई माँ, हताश भाई और गम जो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। ये वही हिमानी नरवाल की माँ हैं जिन्होंने कुछ साल पहले अपने बेटे को खोया और अब अपनी होनहार बेटी की सूटकेस में लाश देखनी पड़ रही है। ये वही हिमानी नरवाल की माँ हैं जिनकी बेटी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मगर अभी माँ बेबस है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। हिमानी की माँ ने रोते हुए साफ बोल दिया कि बेटी की हत्या के बाद उन्हें इंसाफ नहीं मिला और अभी उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। रोहतक के हाई प्रोफाइल मामले में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद बेबस मां ने शव लेने से इनकार कर दिया है। हिमानी नरवाल की मां ने आशंका जताई है कि बेटी कांग्रेस पार्टी में ऊपर तक जा रही थी, ये भी उसकी हत्या का कारण हो सकता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा, हत्या के बाद कांग्रेस का कोई नेता पूछने तक भी नहीं आया। कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। माता जी, आपको कब पता चला इस बारे में? क्या कब पता चला, कैसे जाना? भैया मोबाइल नीचे कर लो ना। हमें तो आईडी नीचे करवाओ ना पहले। 3 बजे पता चला। सर जी, मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करेंगे। मुझे न्याय मिलना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई, मेरी बेटी ने पारिवारिक रंजिश भी थी क्या? क्योंकि आपके एक बेटे की भी रंजिश वो फिलहाल उसकी कोई वो नहीं थी। हमें वैसे डर के हम रहते थे, इस बात कारण ही मैं अपने बेटे को BSF कैंप लेके गई यहाँ से। भाई मेरा बेटा मतलब किसी के उसमें ना पड़े। भाई पिछली बार अरे मेरे बड़े बेटे को मतलब जब मार दिया था, जब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, जब भी इंसाफ नहीं मिला, मैं तो अपने को इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से BSF कैंप लेके गई थी। भाई मेरा बेटा इसके पापा की जगह सर्विस लग जाएगा, यहाँ की मतलब उससे बच जाएगा। मैं कौन थे मारने वाले? ये 2011 की घटना है सर। और मतलब जब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला था, मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है। मैं पाल एक बात है, सिर्फ एक बात कहूँगा, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे आरोपी, जब तक दाग नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। हम बॉडी ये भी बड़े कहने के लिए बिल्कुल पोस्टमार्टम के लिए आए हैं खाली, क्योंकि मेरी बेटी ने अपनी जान दांव पे कांग्रेस के लिए लगाई है। अब भी छुप के रह रही थी वो घर में। कभी किसी पार्टी का फोन आता, कभी किसी का। वो इन इलेक्शनों में किसी के साथ नहीं गई, वो घर पे सोती थी सारा दिन। मेरे को हर एक्टिविटी और राहुल गांधी के साथ कोई भी मेरे घर पे आता था। आपके साथ रहती थी या आपसे? हाँ, रोहतक हमारा छुप के रहना पड़ रहा था। डर था क्या? उस बात के लिए नहीं, मतलब जैसे पार्टी में उसका मन ऐसा, ये इलेक्शन के बाद ऐसा हट गया था कि भैया वो किसी पार्टी के साथ कह रही थी मैंने जॉब करनी है, मैंने मतलब मैं पार्टी में मतलब ज्यादा नहीं जाऊंगी। कांग्रेस जैसे ये इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस में कब से जुड़ी थी? कांग्रेस में वो 10 साल से जुड़ रही थी। अब मतलब 3-4 साल से, जैसे मेरे से शादी के लिए भी अब हाँ कर दिया था। बोल रही थी मम्मी सिर्फ 2024 दे दो, मैं इलेक्शन होने के बाद मैं शादी कर। 2011 में भी मृतक हिमानी नरवाल ने 14 साल भाई की हत्या हो चुकी है। अब तक मां को अपने बेटे के लिए इंसाफ नहीं मिला था कि अपनी बेटी के कत्ल के बाद वो कानून व्यवस्था से हार चुकी है। गौरतलब है कि हिमानी नरवाल की शादी की बातें भी चल रही थीं। उससे पहले ही हिमानी नरवाल की हत्या हो गई। वहीं दूसरी ओर DSP रजनीश कुमार ने बताया कि कल शाम को मृतका हिमानी नरवाल की शिनाख्त हो पाई है। रजनीश कुमार ने बताया कि उनके नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखो, पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहाँ एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी को मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी है तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। सर, इसमें SIT का गठन कर दिया गया मेरे ही नेतृत्व में। SHO सांपला है और उनकी जाँच है हमारी। सर, क्या पता चला है कि घर कब तक परिवार के संपर्क में थी?
और क्या घर के अंदर से किस तरह का देखिए मैं क्या हत्या घर के अंदर की गई है? देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन अभी आपको मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा। देखिए ठीक है, जो भी क्लूज हैं हमारे पास हैं और लगे हुए हैं। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? तो प्राथमिक जांच में क्या आ रहा है कि हत्याकांड कहाँ यही रोहतक में हुआ है, कहीं बाहर हुआ है, किस तरीके से? देखिए उसके बारे में मैं संभावना मैं कोई कह नहीं सकता, प्रोजेक्शन आपको नहीं दे सकता, ना ही कोई बता सकता। सर फोन रिकवर कर लिया गया है? नहीं, फ़ोन वगैरह इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं। साइबर की मदद ले रहे हैं और फैसल की मदद ले रहे हैं, हर तरह से हर पहलू हम लोग कर रहे हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड। परिवार ने किसी पे कोई शक जताया हो? नहीं, किसी के साथ दुश्मनी? नहीं, किसी के साथ ऐसा उन्होंने कोई शक नहीं किया, ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया। तो मदर इनके दिल्ली में रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है इनके। ये गुड़िया के लिए यहाँ रहती थी, एलएफडी यहाँ कोर्स से कर रही थी। तो सर परिवार के संपर्क में कब तक थी? क्या परिवार के संपर्क में मेरे से सुबह जो है सुबह के बाद संपर्क में नहीं। मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब क्या हिमानी को पुलिस इंसाफ दिला पाएगी या नहीं, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन इस मामले ने सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।